फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ डाटा क्या होता है। डाटा बेसिकली क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो भी हमारे पास डाटा है, हम उसे कैसे रख रहे हैं, मैटर ये करता है। अब रियल टाइम में आपके पास डाटा है, आप रखते हो हार्ड ड्राइव में और एसएसडी में। फास्ट कौन सा होता है? एसएसडी। मैटर क्या करता है? जो हमारे पास डाटा है उसे हम कैसे रिट्रीव कर रहे हैं और कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, मैटर ये करता है। आपका एक सब्जेक्ट है डाटा स्ट्रक्चर। बेसिकली होता क्या है? इट इज द वे इन विच वी स्टोर डाटा इन द इफिशिएंट वे। एक रखने का तरीका डाटा को। तो डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हमारे पास लीनियर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इसमें आपके क्या आते हैं? एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आते हैं लीनियर में। देन नॉन लीनियर में क्या आता है? ट्री एंड ग्राफ। नॉन लीनियर में क्या आता है? ट्री एंड ग्राफ। तो अभी तक जो स्ट्रक्चर पढ़ा है हमने वो क्या पढ़ा है? एरे कैसे स्टोर करता है, पता है सबको। आपको लिंक लिस्ट के बारे में पता है कैसे स्टोर करता है। ठीक है, बेसिकली अगर हमें एरे में कुछ भी डाटा स्टोर करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है या डिलीट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? खुद से एल्गोरिथम डिजाइन करना पड़ेगा, खुद से लॉजिक डिजाइन करना पड़ेगा। आप चाह के भी इतना अच्छा ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम नहीं बना सकते जितना जावा ने आपके लिए ऑलरेडी बना रखा है। ये जो टॉपिक है ये रिप्लेस करता है किसे? कलेक्शन, सॉरी, डाटा स्ट्रक्चर को। ठीक है, आप क्या करते हो उस सब्जेक्ट में? एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री और ग्राफ में कैसे हम डाटा इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं और कैसे ट्रैवर्स करते हैं, वो सब पढ़ते हैं। ठीक है, वो सब हम पढ़ते हैं। अब जावा में क्या कर रखा है? आपको एक एपीआई दे रखा है। एपीआई का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये क्या होता है, कोई बताएगा इसके बारे में? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। देखो फॉर एग्जांपल, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। क्या मैं एक जोमेटो जैसा ऐप तैयार करूंगा और फूड डिलीवर करूंगा? उसके लिए मुझे क्या चाहिए? हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ बताओ। देखो एपीआई का मतलब क्या होता है, अगर हम डेली लाइफ का एग्जांपल लें, होता क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो मुझे जोमेटो जैसा ऐप बनाना है, उसमें मुझे नेविगेशन की जरूरत है। जैसे आप देखते हो ना गूगल मैप इधर से उधर डायरेक्शन दिखाता है। एक तरीका तो ये है कि मैं गूगल मैप से कुछ पैसे दूं और उधार ले लूं उस एपीआई को, बनी बनाई चीज को। बेसिकली नेविगेशन कैसे करते हैं? हम स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। क्या करते हैं? सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, वहीं से ही आपका सारा जो भी होता है नेविगेट होता है। देन दूसरा तरीका क्या है कि मैं खुद से सैटेलाइट लॉन्च करूं और फिर बिजनेस स्टार्ट करूं। तो दूसरा तरीका क्या अच्छा है? आप क्या करते हो आजकल? अगर आपने डाटा स्टोर करना है या तो हार्ड ड्राइव में करते हो या एसएसडी में करते हो, या आजकल क्या करते हैं लोग, गूगल से स्पेस उधार ले लेते हैं। 15 GB तक फ्री मिलता है और बाकी पेड हर साल देते हैं। तो क्या हार्ड ड्राइव वाला तरीका अच्छा है या गूगल वाला तरीका अच्छा है? अगर आप अपने सिस्टम में कुछ भी सर्च करोगे टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप फेसबुक या कहीं पे भी सर्च करते हो इजीली आपको मिल जाता है। तो गूगल वाला तरीका आसान है क्योंकि उसने खुद सेटअप कर रखा है, सिर्फ हमें क्या करना है, उसे कुछ पैसे देने हैं और उससे वो बनी बनाई चीज लेनी है। तो हम यहाँ जेडीबीसी एपीआई का मतलब क्या होता है, सॉरी, कलेक्शन फ्रेमवर्क एपीआई का मतलब क्या होता है? इट इज सेट ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेसेस। आपको बनी बनाई क्लासेस और इंटरफेसेस दे रखे हैं और उनके अंदर मेथड है, सिर्फ आपको क्या करना है, उन्हें यूज करना है। तो कैसे यूज करना है? हमें हर एक मेथड का जो भी किसका क्या काम है वो पढ़ना है। ठीक है, एक पूरी फैमिली हमारे पास में क्या है, पूरी फैमिली ट्री है। हर एक क्लास है, लिस्ट, सेट, क्यू, देन लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, हैश सेट। तो हमें हर एक क्लास की वर्किंग पढ़नी है कि हमें कब कौन सा यूज करना है। देखो अगर मैं चाहूँ अपना डाटा एक के पर एक बुक भी रख सकता हूँ, 4-5 बुक।
तो नीचे वाली बुक है वो इजीली निकाल लूंगा। अगर लेट सी मेरे पास 100 बुक हो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो नीचे वाली बुक निकालना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। नीचे वाली बुक निकालना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। मैटर क्या करता है, जो आपके पास डाटा है आप उसे कैसे रिट्रीव कर रहे हो और कैसे मैनिपुलेट कर रहे हो, मैटर ये करता है। तो हमारे पास कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर क्या है, बनी बनाई क्लासेस और इंटरफेसेस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्या है जो आपकी स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, लास्ट टाइम मैंने बताया था कहाँ से होती है, याद है, आइट्रेबल इंटरफेस, याद आया या नहीं आया, आइट्रेबल इंटरफेस फर्दर डिवाइड इनटू कलेक्शन। कलेक्शन आपका इट इज द रूट इंटरफेस विच इज प्रेजेंट इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। ये आपका रूट इंटरफेस है जो यूटिल पैकेज के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके पास कुछ मेथड है, कौन कौन से मेथड है, हमारे पास साइज चेक कर सकते हैं, हम एक एक एलिमेंट को आइटरेट कर सकते हैं। तो ये जो कलेक्शन के पास मेथड है इंटरफेस के पास वो कॉमन है, पूरी फैमिली के लिए कॉमन है। तो फर्दर कलेक्शन फर्दर डिवाइड इनटू 3 इंटरफेस। फर्स्ट है आपका लिस्ट, देन यहाँ पे सेकंड क्यू, देन सेट। अब ये आपके 3 इंटरफेस हैं, क्या हैं, 3 इंटरफेस हैं। अब कब हमें कौन सा इंटरफेस यूज करना है, देखो वो डिपेंड करता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब मैंने बताया आपको अगर 4-5 बुक है एक के ऊपर एक रख देंगे इजिली काम हो जाएगा, लेकिन 100 बुक है तो काम नहीं चलेगा, इसलिए लाइब्रेरी में बुक कैसे रखी रहती है, रैक में। अगर आपको इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रखना है, इंसर्शन ऑर्डर मतलब जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट स्टोर कर रहे हो उसी ऑर्डर में आपको एलिमेंट मिलेंगे वापस, तो इसे क्या बोलते हैं, इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है। अगर आपको डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर करने हैं तो हम किसका यूज करते हैं, लिस्ट इंटरफेस का। ये दो जो प्रॉपर्टीज हैं, लिस्ट इंटरफेस के पास 4 क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लास है आपके पास, फर्स्ट है आपके पास एरे लिस्ट, देन लिंक लिस्ट, देन स्टैक और क्यू, ठीक है। हमारे पास 4 क्लासेस हैं। अब देखो एरे लिस्ट कब यूज करते हैं, इस क्लास के पास क्या मेथड है, लिंक लिस्ट कब यूज करते हैं, इस क्लास के पास क्या मेथड है, स्टैक कब यूज करते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो सब चीजें हमें देखनी है, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क। क्या डिफरेंस होता है एरे एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क में, जानते हैं आप लोग। इससे पहले मैंने आपको एरे पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, आपको एरे पढ़ा चुके हैं। एरे बेसिकली क्या है, इसमें आप मल्टीपल डाटा तो स्टोर कर सकते हो, लेकिन आप इसमें एक टाइप का डाटा ही स्टोर कर सकते हो। एरे साइज इज फिक्स्ड, वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ एरे डायनेमिकली, एंड एरे स्टोर होमोजीनियस टाइप ऑफ डाटा। अगर आपको हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डाटा स्टोर करना है तो हम यूज करते हैं किसका, एरे लिस्ट का, पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको इंटरव्यू में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन, कलेक्शन फ्रेमवर्क एंड कलेक्शंस। क्या डिफरेंस होता है तीनों में, वो देखना है। फर्स्ट, कलेक्शन क्या है, इट इज द रूट इंटरफेस विच इज प्रेजेंट इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। ये आपका रूट इंटरफेस है जो प्रेजेंट है किसमें, यूटिल पैकेज के अंदर। और कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, इट इज एन एपीआई which contains set of predefined classes and interfaces. Then collections की बात करें, it is an utility class which contain only static method. ये एक यूटिलिटी क्लास है जिसके अंदर जितने मेथड हैं वो सारे स्टैटिक हैं। स्टैटिक मेथड क्या होते हैं जानते हैं आप लोग, याद है ना, वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट स्टैटिक मेथड, वी कैन कॉल डायरेक्टली, हम क्या कर सकते हैं उन्हें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, एरे लिस्ट के बारे में।
इस क्लास के पास क्या प्रॉपर्टीज हैं वो सब देखना है हमें। देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इक्लिप्स खोलता हूँ और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ। या ऑलरेडी हमारे पास है तो मैं सोर्स पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ और एक क्लास बनाते हैं और क्लास का नाम रखते हैं हम एरे लिस्ट। अब देखो आप लोग क्या करते हो, ये मिस्टेक करते हो। आपको एरे लिस्ट प्रीडिफाइंड क्लास है वो यूज नहीं करना है। अगर आप इस प्रीडिफाइंड क्लास के मेथड यूज करोगे तो आपका जो कंपाइलर है वो समझेगा कि इसी क्लास में वो मेथड डिफाइन है, तो आपको नाम चेंज कर देना है। तो उसके आगे मैं लगा देता हूँ एस, एरे लिस्ट एस, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिनिश पे क्लिक करते हैं। अब देखो आपको अगर एरे लिस्ट का यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो किस पैकेज के अंदर प्रेजेंट है, यूटिल पैकेज के अंदर प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार और यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, यार मुझे तो लगता है कि है, अब तुम बताओ है या नहीं है। हाँ सब बताओ, मेरी स्क्रीन शेयर है, विवेक, अभिषेक पांडे, चौधरी साहब, अनूप चौहान, अजीर मोहन, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर ही है भाई। ब्लर आ रही है? अच्छा, तो क्या करें यार, मे भी तुम्हारी तरफ से नेटवर्क इशू हो सकता है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एरे लिस्ट प्री डिफाइंड क्लास है, ऑब्जेक्ट हमने खूब बनाया, कैसे बनाते हैं, एरे लिस्ट क्लास का नाम एल, ऑब्जेक्ट नेम, देन इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, देन यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। देन नेक्स्ट, अगर आपको इसमें एड ऑन करना है तो हमारे पास एक प्री डिफाइंड मेथड है जिसे हम बोलते हैं ऐड। तो एल डॉट ऐड, तो मैं यहाँ पे एड ऑन करता हूँ अपना नेम अक्षय, देन यहाँ पे सेमीकोलन, देन एल डॉट ऐड, उसके बाद मैं एड ऑन करता हूँ क्या 40.5। ये आपकी कैसी वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू। क्या एरे में ऐसा पॉसिबल था? नहीं, ठीक है, पर हम एरे लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। अब देन एल डॉट ऐड, यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ मैं ए सेमीकोलन, ठीक है। अगर आप चाहते हैं पूरी कलेक्शन के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना तो कैसे, सिस आउट, जो भी सब कुछ है आपका किसके अंदर स्टोर है, एल के अंदर जाके स्टोर है। तो यहाँ पे हम एल लिख देते हैं, सेव करते हैं और उसके बाद रन करते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, वो अक्षय 40.5 और ए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो। आप सोचो अगर हमें एरे में वैल्यू एड ऑन करनी होती है तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, लॉजिक लगाना पड़ता है। अगर रिवर्स करना है फिर भी लॉजिक लगाना पड़ता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, बने बनाए मेथड मिल रखे हैं। अगर आपको साइज चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ता था, काउंट वेरिएबल बनाना पड़ता था। तो हम क्या कर सकते हैं, प्री डिफाइंड मेथड है साइज चेक करने के लिए, एल डॉट साइज, सेव करते हैं उसके बाद रन करते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या है, 3। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमें चेक करना है कि आपका जो कलेक्शन है वो एम्प्टी है या नहीं है, तो यहाँ पे एक मेथड है एल इज एम्प्टी सिस आउट, जो आपके ऑब्जेक्ट का नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है एल, तो मैं इसमें चेक करूंगा कि एम्प्टी है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे मेथड का यूज किया क्या, इज एम्प्टी, देन सेव करते हैं। ये आपका एक बुलियन मेथड है जो आपको ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। तो आपका यहाँ पे क्या आया, फॉल्स, क्या आया, फॉल्स। उसके बाद हमारे पास एक और मेथड है कंटेंट्स। क्या मेथड है, कंटेंट्स।
तो आप इससे देख सकते हैं कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। तो सिस आउट कंट्रोल स्पेस एल डॉट कंटेन क्या, इसके अंदर मैं देखता हूँ कि 40.5% है या नहीं। तो आप तीसरे नंबर वाला आउटपुट देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आया, ट्रू, इसका मतलब प्रेजेंट है। क्या है यहाँ पे, ट्रू, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, अगर आपको वन बाय वन एक एक एलिमेंट को गेट करना है, अभी आप क्या कर रहे हो, एक साथ प्रिंट करा रहे हो। अगर आपको वन बाय वन एक एक करके एलिमेंट को गेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास मेथड है आइटरेटर। कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, आइटरेटर इंटरफेस का एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा और उसके अंदर क्या असाइन करना पड़ेगा, नल। तो मैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, आइटरेटर ITR ना एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, देन उसके अंदर असाइन कर दिया नल, ठीक है। देन उसके बाद इन सब चीजों को क्या कर देते हैं, हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट AL डॉट आइटरेटर मेथड है हमारे पास, वो क्या करेगा, आपका एक एक एलिमेंट को कहाँ से उठाएगा, AL में से, देन असाइन कर देगा किसे, आइटरेटर का जो हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया है ITR, ठीक है। देन उसके बाद मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा। वाइल लूप बेसिकली किस लिए लगाते हैं, कंडीशन चेक करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक वाइल लूप लगाता हूँ, वाइल, देन यहाँ पे जो आपने रेफरेंस वेरिएबल बना रखा है सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं एक एक करके, डॉट हैज नेक्स्ट, हमारे पास एक बुलियन मेथड है जो चेक करके बताता है किसके पास एलिमेंट है या नहीं है। अगर एलिमेंट है तो नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, उसे प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे sys out कंट्रोल स्पेस ITR डॉट नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, उसे प्रिंट करेगा। सेव करते हैं और रन करते हैं। तो आपके यहाँ पे एलिमेंट कैसे प्रिंट हुए, एक एक करके वन बाय वन। हमारे पास तीन कर्सर होते हैं, कितने, तीन कर्सर होते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। फर्स्ट जो कर्सर है वो है आइटरेटर, जो सबके लिए कॉमन है। कॉमन मतलब कलेक्शन फर्दर डिवाइड इनटू थ्री इंटरफेस, फर्स्ट आपका लिस्ट, सेट और क्यू, आप सभी में सबका यूज कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें लिस्ट आइटरेटर की, तो वो हम यूज कर सकते हैं सिर्फ जो आपके लिस्ट इम्प्लीमेंटेड क्लासेस हैं, वो आपकी चार ही क्लासेस हैं। लिस्ट इम्प्लीमेंटेड क्लासेस कौन सी आपकी, चार ही है, कौन सी, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। एक तीसरा है आपका एनुमरेशन। एनुमरेशन कर्सर सिर्फ लेगेसी क्लास के लिए है। लेगेसी क्लास का मतलब क्या होता है, देखो आपका जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो जावा के 1.2 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था। आपका जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो जावा के 1.2 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन जावा का जो फर्स्ट वर्जन है वो कब आया था, 23 जनवरी 1996, 1.0 वर्जन। वहां पे कलेक्शन फ्रेमवर्क का नामो निशान भी नहीं था। तो तब भी हम क्या करते थे, मल्टीपल हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डाटा स्टोर करते थे। तब हम यूज करते थे वेक्टर एंड स्टैक का। किसका यूज करते थे, वेक्टर, स्टैक, डिक्शनरी, हैश टेबल, ये कुछ क्लासेस थे। अब जो क्लासेस को हमने रीमोडिफाई, री इंजीनियर्ड करके 1.2 वर्जन में डाला है, तो कौन सी क्लासेस हैं, वेक्टर और स्टैक। उन्हें हम क्या बोलते हैं, लेगेसी क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेगेसी क्लास बोलते हैं। अब ये जो एनुमरेशन है ये आपका लेगेसी क्लास के लिए, एनुमरेशन किसके लिए, लेगेसी क्लास के लिए। ओके, इतना समझ में आया। तो हम अभी यूज करेंगे किसका, लिस्ट आइटरेटर का। कैसे यूज करते हैं, सेम तरीका है, मैं तीनों का यूज करके दिखाऊंगा आपको। अभी हमारा क्या यूज कर रहे हैं हम, एरे लिस्ट। एरे लिस्ट आपकी इम्प्लीमेंटेड क्लास है किसका, लिस्ट इंटरफेस का। तो हम यहाँ पे लिस्ट आइटरेटर का भी यूज करते हैं। तो नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, एक क्लास क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। इस क्लास का नाम लिख देता हूँ लिस्ट आइटरेटर, न्यू क्लास लिस्ट, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिनिश। हम यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट करते हैं पहले। आपका जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो यूटिल पैकेज के अंदर है, तो यहाँ पे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल
डॉट स्टार और यहाँ पे सेमीकोलन। देन यहाँ पे एरे लिस्ट का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एरे लिस्ट al इक्वल टू न्यू, देन एरे लिस्ट, ठीक है। अब al डॉट ऐड ऑन करता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट मैंने ऐड ऑन किया सी प्लस प्लस, al डॉट ऐड गोलैंग, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैं बेसिकली एक कलेक्शन बना रहा हूँ किसका, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। al डॉट ऐड जावा, al डॉट ऐड पाइथन, ठीक है। देन अगर आपको लिस्ट आइटरेटर का यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट आइटरेटर इंटरफेस का एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिस्ट आइटरेटर एल नाम से एक रेफरेंस क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर नल असाइन कर देता हूँ, ठीक है। देन इसके पास हमारे पास एक मेथड है, उसके पास क्या था, आइटरेटर, इसके पास मेथड है हमारे पास एल डॉट लिस्ट आइटरेटर। ये जो मेथड है वो वन बाय वन वैल्यू लेगा किससे, एल से, देन असाइन कर देगा जो हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया है एल नाम से उसे। देन इसके पास एक और मेथड है वाइल, हम यहाँ पे लगाएंगे वाइल, देन एल डॉट हैज नेक्स्ट, ठीक है। अभी जो हैज नेक्स्ट मेथड है वो चेक करके बताता है कि इसके अंदर एलिमेंट है या नहीं है। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या काम करेगा, एक एक करके सारे एलिमेंट को प्रिंट कर देगा, एल डॉट नेक्स्ट, देन सेव करते हैं और उसके बाद रन करते हैं। तो आपके वन बाय वन क्या हुआ, वैल्यू प्रिंट हुआ। अगर आप चाहते हो इफ यू वाना गेट वैल्यू वन बाय वन तो आप किसका यूज कर सकते हो, लिस्ट आइटरेटर या आइटरेटर का यूज कर सकते हो। पर किसके साथ यूज करना है, उसके साथ कंडीशन है, किसके साथ यूज करना है, आप आइटरेटर का यूज पूरे कलेक्शन के साथ यूज कर सकते हो, लेकिन लिस्ट आइटरेटर किसके साथ यूज कर सकते हो, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक के साथ। ओके, तो हमारे पास सबको मेरी स्क्रीन सही से विजिबल है या ब्लर्ड है। राहुल मौर्य विजिबल है, ठीक है। देखो ये जो नोट्स हैं मैं आपको सेंड करूंगा, ऑलरेडी मैं कर भी चुका हूँ, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, जावा 6 के नाम से उसके अंदर सब है कलेक्शन फ्रेमवर्क। ओके, आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ के आना है। तो आपसे जनरली पूछा जाता है इंटरव्यू में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क, क्या डिफरेंस होता है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। क्लियर है ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क और कलेक्शन के अंदर और कलेक्शंस के अंदर, तो वो सब भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्सर। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कर्सर इन जावा, फर्स्ट आइटरेटर, लिस्ट आइटरेटर और एनुमरेशन। हमने आइटरेटर और लिस्ट आइटरेटर का यूज कर लिया। अब मैं जब वेक्टर और स्टैक पढ़ाऊंगा आपको तब मैं एनुमरेशन का यूज करके दिखाऊंगा कैसे हम वैल्यू गेट करते हैं वन बाय वन। देन उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, एरे लिस्ट के बारे में। एरे लिस्ट इज एन इम्प्लीमेंटेड क्लास ऑफ लिस्ट इंटरफेस, जैसे कि मैंने बताया, विच इज प्रेजेंट इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। इसका जो इनिशियल कैपेसिटी होता है, जैसे आप एक कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, ये बेसिकली कितना स्पेस लेगा आता है, आप इसमें 10 ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो, फिर वो अपना साइज डायनेमिकली इंक्रीज कर लेते हैं। फिर बात करते हैं हम किसके बारे में, लिंक लिस्ट के बारे में। लिंक लिस्ट इज एन इम्प्लीमेंटेड क्लास ऑफ लिस्ट इंटरफेस विच इज प्रेजेंट इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में वो भी हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम एरे लिस्ट के बारे में पढ़ा, देन अब भी पढ़ेंगे किसके बारे में, लिंक लिस्ट के बारे में। लिंक लिस्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है वो देखते हैं यहाँ पे।
आपकी जो लिंक लिस्ट होती है वो मल्टीपल टाइप की होती है, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। जो सिंगल लिंक लिस्ट होती है उसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे बोलते हैं हम नोड। इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो कैसे होता है 10, ये क्या आपका एड्रेस 1001, ये क्या आपका डाटा, ठीक है। अब ये जो एड्रेस है वो किसका है, प्रीवियस नोड का, इस वाली नोड का एड्रेस। देन इसमें हमने डाटा स्टोर किया 20, यहाँ पे स्टोर किया 1005। अब ये जो एड्रेस है वो इस वाली नोड का है, प्रीवियस नोड का। देन यहाँ पे जो लास्ट नोड होती है, टेल नोड बोलते हैं जिसे, वहां पे होता है x, इसका मतलब इसके बाद में कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया 30। और जो फ्रंट में होती है उसे बोलते हैं हम हेड नोड। क्या बोलते हैं, हेड नोड। क्या बोलते हैं, हेड नोड। तो इसके अंदर होता है फ्रंट नोड का एड्रेस 1001। तो ये होती है हमारी सिंगल लिंक लिस्ट। अगर आपको इसमें इंसर्शन करना है, डिलीशन करना है या डिलीट करना है या किसी पर्टिकुलर पोजीशन को ट्रैवर्स करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको खुद से लॉजिक डिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन जावा में आपको लिंक लिस्ट नाम की प्री डिफाइंड क्लास दे रखी है, उसके अंदर कुछ मेथड है प्री डिफाइंड, सिर्फ आपको उन्हें यूज करना है। वो इतने हाईली ऑप्टिमाइज हैं, आप चाह के भी इतने हाईली ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम डिजाइन नहीं कर सकते। देन लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सिंपल, जैसे हमने एरे लिस्ट का बनाया। तो हम वो मेथड देखते हैं कौन कौन से मेथड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे न्यू पे जाऊंगा, देन एक क्लास क्रिएट करूंगा, इसका नाम लिखता हूँ लिंक लिस्ट के। देन यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऑफ फिनिश। अगर आपको लिंक लिस्ट का यूज करना है तो ये किस पैकेज के अंदर प्रेजेंट है, यूटिल पैकेज के अंदर प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, देन यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद हम यहाँ पे लिंक लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किस नाम से, एल नाम से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इक्वल टू न्यू कीवर्ड, देन लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर दिया। अब इस क्लास के पास कौन कौन से मेथड है वो देखते हैं हम, कौन कौन से मेथड है हम यहाँ पे। इस क्लास के पास फर्स्ट जो मेथड है वो है ऐड फर्स्ट और ऐड लास्ट। अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो हम यूज करते हैं ऐड फर्स्ट का। तो यहाँ पे एल डॉट ऐड फर्स्ट, तो यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया मैंने, के एस एच ए वाई। देन यहाँ पे अगर आप लास्ट में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, एल डॉट ऐड लास्ट, तो यहाँ पे लास्ट में मैं ऐड ऑन कर देता हूँ दिग्विजय। आप यहाँ पे कलेक्शन का कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। कलेक्शन के जितने मेथड है वो सबके लिए कॉमन है, लिस्ट के भी लिए, क्यू के भी लिए और सेट के भी लिए, सबके लिए कॉमन है। तो यहाँ पे मैं एल डॉट ऐड करता हूँ, ऐड ऑन किया मैंने करण। हमारे पास कलेक्शन के पास एक मेथड है जो क्या काम करता है, वो सारे कलेक्शन को रिमूव कर देता है, क्लियर मेथड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इसे करता हूँ, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, सेव करते हैं, देन रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, अक्षय, करण और दिग्विजय। क्या प्रिंट हुआ, अक्षय, करण और दिग्विजय। देन अगर आप चाहते हैं पूरा का पूरा कलेक्शन को डिलीट करना तो हमारे पास एक मेथड है क्लियर मेथड। तो मैं यहाँ पे एल डॉट क्लियर मेथड का यूज करता हूँ और यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस एल को प्रिंट कराता हूँ। पहले में प्रिंट कराया जो आपका पूरा कलेक्शन है, फिर मैंने क्लियर करने के बाद प्रिंट कराया। यानी यहाँ पे रन करते हैं, पहले क्या प्रिंट हुआ, पूरा कलेक्शन। देन क्लियर होने के बाद सारा जो कलेक्शन है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, इससे मैं आपको और मेथड के बारे में बता सकूँ। अब हमारे पास एक मेथड है जिसे हम बोलते हैं रिमूव मेथड। तो अगर मैं यहाँ पे पास करूँ एल डॉट रिमूव, ये भी आपका कलेक्शन का मेथड है, सबके साथ यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलर इंडेक्स पास कर सकता हूँ या एलिमेंट पास कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स पास किया 2, देन यहाँ पे फिर प्रिंट कराता हूँ सिस आउट कंट्रोल स्पेस एल को प्रिंट कराते हैं, देन सेव करते हैं और उसके बाद रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, अक्षय और करण, जो दो इंडेक्स पे मैंने पास किया था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। दो इंडेक्स पे क्या था आपका
दिग्विजय। क्लियर है? आप ऑब्जेक्ट भी पास करके रिमूव कर सकते हो। अगर आपको क्या करना है, रिमूव फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करना है और लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है, तो लिंक लिस्ट के पास में एक मेथड है, कौन सा, रिमूव फर्स्ट और रिमूव लास्ट। तो हम यूज करके देखते हैं रिमूव फर्स्ट और रिमूव लास्ट का। तो ये जो सब है वो क्या कर देता हूँ, कमेंट, देन यहाँ पे मेथड का यूज करता हूँ एल डॉट रिमूव फर्स्ट, देन सेव करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी लिस्ट को प्रिंट कराते हैं, सिस आउट एल, सेव किया, देन रन किया। तो आपका क्या हुआ, फर्स्ट जो एलिमेंट है वो रिमूव हो गया। फर्स्ट पे क्या था, अक्षय। अगर आप चाहते हैं कि लास्ट एलिमेंट जो भी है आपका वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो हमारे पास मेथड है रिमूव लास्ट। तो यहाँ पे एल डॉट रिमूव लास्ट, सिस आउट कंट्रोल स्पेस एल डॉट रिमूव लास्ट, ऐसे करते हैं, उसके बाद रन करते हैं। तो आपका क्या हुआ, लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव हो गया। लास्ट वाला कौन सा था, दिग्विजय, और फर्स्ट वाला कौन सा था, अक्षय। लास्ट बीच में क्या बचा, करण। देन अगर आप चाहते हैं कि आप गेट कर पाए कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है और लास्ट एलिमेंट कौन सा है, उसके लिए हमारे पास मेथड है गेट फर्स्ट एंड गेट लास्ट। अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है और लास्ट एलिमेंट कौन सा है, तो हमारे पास मेथड है गेट फर्स्ट और गेट लास्ट। तो यहाँ पे करता हूँ मैं, बाकी सबको कमेंट कर देता हूँ। अभी हमने कुछ भी रिमूव नहीं किया। अब मैं यहाँ पे सिस आउट, आप एक लिस्ट के अंदर करोड़ों ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं। तो आपको नहीं पता कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, लास्ट एलिमेंट कौन सा है, तो हम मेथड का यूज कर सकते हैं एल डॉट गेट फर्स्ट सेस आउट कंट्रोल स्पेस एल डॉट गेट लास्ट, सेव करते हैं, देन रन करते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट आपका प्रिंट हुआ। पहले मैंने क्या प्रिंट किया था, गेट फर्स्ट गेट लास्ट, उसके बाद मैंने पूरा कलेक्शन प्रिंट किया। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है हमारा, अक्षय, और सेकंड लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा है, दिग्विजय। तो ये जो मेथड है वो पर्सनल लिंक लिस्ट क्लास के हैं, आप किसी और के साथ यूज नहीं कर सकते। ये पर्सनल मेथड है लिंक लिस्ट क्लास के, आप और किसी के साथ यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? देन क्या डिफरेंस होता है लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट में? देखो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट, फर्स्ट डिफरेंस क्या है, एरे लिस्ट एक्ट एज लिस्ट इंटरफेस। आपकी जो एरे लिस्ट है वो कैसे एक्ट करती है, लिस्ट इंटरफेस की तरह, क्योंकि वो किसके अंदर आती है, लिस्ट इंटरफेस की तरह। लेकिन ये जो आपकी लिंक लिस्ट है वो दोनों की तरह एक्ट करती है, एज ए लिस्ट एंड DQ इंटरफेस। ये आपका इंटरफेस क्यू इंटरफेस, इट इज अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ क्यू इंटरफेस। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। देन ये हमारे पास एक DQ इंटरफेस है क्यू के अंदर। अब ये जो लिंक लिस्ट है ये दोनों की तरह एक्ट करती है, लिस्ट की तरह भी और DQ इंटरफेस की तरह भी। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, एरे लिस्ट द अंडरलाइन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर रिसाइजेबल एरे। जो आपका लिस्ट का डाटा स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक रिसाइजेबल एरे जो डायनेमिकली इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। अगर हम बात करें लिंक लिस्ट के बारे में, तो लिंक लिस्ट का अंडरलाइंग डाटा स्ट्रक्चर क्या है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये क्या होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट, हमने अभी जो स्ट्रक्चर देखा था वो किसका देखा था, सिंगल लिंक लिस्ट का। अगर हम लास्ट वाली नोड को फर्स्ट वाली नोड से अटैच कर दें तो ये आपका क्या बन जाएगा, सर्कुलर लिंक लिस्ट। अगर हम बात करें किसके बारे में, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में, तो इसके अंदर ये आपका क्या होता है, नोड होता है। कैसे, बीच में हम रखते हैं डाटा 10,
इसमें होता है इस वाले नोड का एड्रेस, इसमें होता है इस वाले नोड का एड्रेस। इसका बेनिफिट क्या है, आप दोनों तरफ से इंसर्ट कर सकते हो और दोनों तरफ से क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है किसका, लिंक लिस्ट का। क्या, डब्ल्यू लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट। और आपका एरे लिस्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, रखने का तरीका होता है, वो कैसा होता है, रीसाइजेबल एरे। एंड देन नेक्स्ट बात करते हैं हम एरे लिस्ट आर स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब क्या है, आपके जो एरे में एलिमेंट स्टोर होते हैं वो कैसे होते हैं, एक इंडेक्स पे 1001, देन नेक्स्ट इंडेक्स पे 1005। अगर आप इन डाटा टाइप यूज कर रहे हैं, मतलब एक कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में। अगर हम बात करें लिंक लिस्ट में, इसमें रैंडम ऑर्डर में होते हैं, आप कुछ भी एड्रेस रख सकते हो। अब लेट्स सी, अगर आप सपोज करो, अगर हमें एरे में इंसर्शन करना है टू इंडेक्स पे, तो क्या करना पड़ेगा, जो टू इंडेक्स पे रखा है उसे खिसकाना पड़ेगा, किसकी तरफ, राइट की तरफ। तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर आपको इंसर्शन एंड डिलीशन करना है तो आपके लिए अच्छा होता है लिंक लिस्ट। आप इजिली एक एम्प्टी नोड को क्रिएट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, एक इजिली एम्प्टी नोड को क्रिएट कर सकते हो और उस पर्टिकुलर एड्रेस पे पास कर सकते हो। अगर आपको ट्रैवर्स करना है, सर्च करना है, तो आप एरे लिस्ट अच्छा होता है, एरे लिस्ट अच्छा होता है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके इजिली सर्च कर सकते हो अगर आपके पास इंडेक्स है तो। देन नेक्स्ट करें, एरे लिस्ट आर गुड फॉर रिट्रीवल ऑपरेशन। ये किस लिए अच्छा होता है, रिट्रीवल ऑपरेशन। देन लिंक लिस्ट आर गुड फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन। एरे लिस्ट आर वर्स फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन एंड लिंक लिस्ट आर वर्स फॉर रिट्रीवल ऑपरेशन। अभी मैंने आपको बताया था लिगेसी क्लास के बारे में। आपका जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, जावा के 1.0 वर्जन में, जो कि 23 जनवरी 1996 में रिलीज हुआ था। आपका ये कलेक्शन फ्रेमवर्क कब आया था, 1.2 वर्जन में। अब जब हम क्या करते थे, वेक्टर, स्टैक और हैश टेबल का यूज करते थे हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अभी हमने सिर्फ मेथड देखे किसके, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, वेक्टर क्लास के बारे में। वेक्टर इज एन इम्प्लीमेंटेड क्लास ऑफ लिस्ट इंटरफेस, जो कि वेक्टर इज ए लेगेसी क्लास व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 1.0 वर्जन। देन अगर बात करें हम, इसके पास क्या है, देखो एरे लिस्ट और वेक्टर में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक डिफरेंस है। वेक्टर क्लास के जितने मेथड है वो सारे कैसे हैं, सिंक्रोनाइज। और एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट के जितने मेथड है वो हैं नॉन सिंक्रोनाइज। अब वेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो सब हम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे न्यू पे जाऊंगा, देन एक क्लास क्रिएट करूंगा, किस नाम से, वेक्टर एल, देन पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, और फिनिश पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे हम पैकेज इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, देन यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, हमने पैकेज इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार और यहाँ पे सेमीकोलन। देन मैं यहाँ पे वेक्टर आपकी प्री डिफाइंड क्लास है। आप लोग क्या मिस्टेक करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लास बनाया किस नाम से, वेक्टर एल, आप क्या करते हो, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन हमें किसका यूज करना है, प्री डिफाइंड क्लास का यूज करना है। किसका, वेक्टर क्लास का। वेक्टर बी नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू न्यू कीवर्ड, देन वेक्टर, देन यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इसमें वैल्यू ऐड ऑन करना है तो इसके पास एक पर्सनल मेथड है ऐड एलिमेंट, बी डॉट ऐड एलिमेंट। ठीक है, तो मैं इसमें ऐड ऑन करता हूँ क्या, एक के एस एच वाई, देन बी डॉट ऐड। आप कलेक्शन का भी यूज कर सकते हो और इस पर्सनल क्लास का मेथड भी यूज कर सकते हो, क्या, ऐड एलिमेंट। देन यहाँ पे लिखता हूँ मैं करण सिस आउट कंट्रोल स्पेस। अगर आपको प्रिंट कराना है तो इस टाइप से आप प्रिंट करा सकते हो। हमारे पास कलेक्शन इंटरफेस के पास एक कॉमन मेथड है जिसे सबके साथ यूज कर सकते हैं, कौन सा, एड ऑल। कौन सा मेथड है, एड ऑल। वो क्या करता है, पूरे कलेक्शन को उठा के
दूसरे कलेक्शन में ऐड ऑन कर देता है। जैसे हमारा एक कलेक्शन है वी नाम से, तो मैं यहाँ पे एक दूसरा कलेक्शन बनाता हूँ वेक्टर के नाम से, इक्वल टू न्यू कीवर्ड देन वेक्टर देन यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे के डॉट एड, यहाँ पे मैंने ऐड ऑन किया 10, के डॉट एड यहाँ पे ऐड ऑन किया 20। अब मैं यहाँ पे पहले v को प्रिंट कराऊंगा, देन यहाँ पे sys out k को प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, आपका जो v में कितनी वैल्यू स्टोर है, अक्षय और करण, और k के अंदर क्या स्टोर है, 10 और 20। अगर हम चाहते हैं कि एक पूरा कलेक्शन k उठा के मैं v में एड ऑन कर दूं, तो क्या किस मेथड को यूज करूंगा, एडोल मेथड को यूज करूंगा। देन यहाँ पे सेमीकोलन sys out कंट्रोल स्पेस। अब मैं v को प्रिंट कराता हूँ, देखता हूँ कि v के अंदर k एड ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, k की जितनी वैल्यू है वो v के अंदर एड ऑन हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे रन करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। फर्स्ट क्या है आपका, अक्षय करण v प्रिंट हुआ, देन k प्रिंट हुआ क्या, 10 और 20। तो उसके बाद मैंने क्या किया, सारी वैल्यू एड ऑन कर दी किसके अंदर, v के अंदर। तो एड ऑन मेथड का यूज किया, तो सारी वैल्यू क्या आ गई, एक साथ आ गई। क्लियर है। अब वेक्टर क्लास के पास एक एनुमरेशन कर्सर है। क्या है, एनुमरेशन कर्सर। तो हम उसका कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, एनुमरेशन नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा। एनुमरेशन, जैसे हमने आइटरेटर या लिस्ट आइटरेटर में किया था, एनुमरेशन en, उसके अंदर हम असाइन करते हैं नल। उसके बाद अगर आपको गेट करना है किसका, हमें गेट करना है v के एलिमेंट्स, तो मैं इन सबको कमेंट्स कर देता हूं सबको। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, v डॉट एलिमेंट, v डॉट एलिमेंट्स, हमारे पास एक मेथड है एलिमेंट्स, उसके पास क्या था, आइटरेटर लिस्ट, सॉरी आइटरेटर के पास क्या था, आइटरेटर, और लिस्ट आइटरेटर के पास क्या था, लिस्ट आइटरेटर। उसके पास क्या है, एलिमेंट्स। तो जो भी मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, किस नाम से बनाया, v नाम से, किस नाम से बनाया है, en नाम से। तो मैं सबको पास कर दूंगा किसे, en को। अब अगर आपको चेक करना है कि en के अंदर वैल्यू है या नहीं है, तो हमारे पास एक मेथड है, इसके पास एनुमरेशन के पास हैज मोर एलिमेंट। तो यहाँ पे व्हाइल एक लूप लगाता हूँ और चेक करता हूँ किसके पास एलिमेंट है या नहीं है, हैज मोर एलिमेंट। देन sys out कंट्रोल स्पेस en डॉट नेक्स्ट एलिमेंट। जो काम नेक्स्ट वहां पे कर रहा था, क्या कर रहा था, एलिमेंट्स को प्रिंट करा रहा था। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, नेक्स्ट एलिमेंट कर रहा है, वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को चेक कर रहा है, देन प्रिंट करा रहा है। हैज मोर एलिमेंट का काम क्या है, चेक करना कि en के अंदर वैल्यू है या नहीं है। अगर है तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या करेगा, उस वैल्यू को प्रिंट करा देगा। अब सेव करते हैं और रन करते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, वन बाय वन एक एक करके वैल्यू प्रिंट हुई। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं कैपेसिटी के बारे में। हमारे पास एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट के पास कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जो कि कैपेसिटी फाइंड आउट करके दे। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, लेट्स सी हमारे पास एक बोतल है, अब उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर, उसमें 1 लीटर तक पानी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, वो कैसे चेक करते हैं, करंट साइज से। ठीक है, तो कैपेसिटी और साइज में डिफरेंस होता है, तो वो भी चेक कर सकते हो आप, साइज क्या होता है। ठीक है, अब लेट्स सी मैं क्या करता हूँ, सबको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सबको कमेंट कर दिया। ठीक है, इससे भी जरूरत नहीं है। अब मैं v की कैपेसिटी फाइंड आउट करता हूँ, कैपेसिटी, देन इसे प्रिंट करा देता हूँ किसके अंदर, सिस आउट के अंदर। ठीक है, सिस आउट कंट्रोल स्पेस, एंड यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद सिस आउट कंट्रोल स्पेस v डॉट साइज,
अब मुझे कैसे पता चलेगा ये कैपेसिटी और साइज कि ये क्या करता हूँ, इससे पहले एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, वेक्टर कैपेसिटी, ठीक है। देन यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करते हैं, वेक्टर साइज, देन सेव करते हैं और रन करते हैं। अभी आपका यहाँ पे एरर दिखा रहा है, चेक करते हैं क्या एरर है। हाँ, ये अभी भी एरर दिखा रहा है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, एक कर्ली ब्रेसेस को कमेंट कर दिया, अभी आपका एरर गायब, ठीक है। अभी इसे सेव करते हैं और देन रन करते हैं। जो वेक्टर की कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 10, कितनी होती है 10, और साइज कितना होता है 2, साइज कितना होता है 2, और कैपेसिटी कितनी होती है 10, ठीक है। देन नेक्स्ट हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसका मैं जो साइज है वो इंक्रीज कर दूंगा। तो अभी मैंने इसे पेस्ट किया तो कितने हो गए साइज इसका 4, अभी पेस्ट किया कितना हो गया 6, अभी पेस्ट किया कितना हो गया 8। अब चेक करते हैं कैपेसिटी कितनी है 10 और साइज कितना है 8 आया। अब जैसे ही 11th एलिमेंट आएगा ये अपना साइज डबल कर लेगा, ये अपना साइज डबल कर लेगा। तो यहाँ पे कंट्रोल वी 10 हो गए, अभी कंट्रोल वी 12 हो गए। सेव करते हैं देन रन करते हैं। इसका जो साइज है वो कितना है 12, इसमें 12 एलिमेंट प्रेजेंट है और इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई डबल हो गई, कितना हो गया 20, कैपेसिटी कितना हो गया डबल हो गया 20। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, कुछ पूछना है तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 1 घंटे से सुन रहा हूँ।